नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत कबूलपुर के बाहर एक तालाब में युवक का शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जाता है कि शव गांव के ही नरेश पुत्र बीरी सिंह का है। नरेश जूता कारीगर है और उनके पिता टेंट व्यवसायी हैं। बताया जाता है कि नरेश रोजाना की भांति सुबह घर से काम के लिए निकला था, परंतु देर शाम वापस नहीं लौटा तो परिजनों को चिंता सताने लगी और मंगलवार की सुबह परिजनों ने जब खोजबीन की तो बताया जाता है गांव के बाहर ही पपरेटी पर तालाब में उसका अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। यह देख ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंच गई तो वहीं पुलिस ने पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामीणों का कहना है, वहीं परिजनों का कहना है कि नरेश की हत्या की गई है। नरेश के चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान पाए गए हैं। कहीं ना कहीं हत्या की आशंका है। पुलिस ने घटना का खुलासा जल्द करने का हर संभव भरोसा दिलाया है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस हत्या के आरोपियों को कितनी जल्द गिरफ्तार कर सकती है। वहीं अगर ग्रामीणों की मानी जाए तो इस क्षेत्र में शराब पीने को लेकर कई मामले सामने आए हैं। देर शाम यहाँ शराब की महफिल भी जमती है, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं आशंका है कि शराब पीने के दौरान आपसी विवाद में भी नरेश की हत्या हो सकती है। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस कितनी जल्दी इस हत्या का खुलासा कर सकती है। आइए जानते हैं परिजनों से क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर और क्या बोले पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान। क्या नाम है तुम्हारा? अविनाश। अविनाश जी, कौन लगते हैं आपको? पिताजी। कैसे हादसा हुआ, कहाँ गए थे ये? जे का गए थे कल सुबह 8 बजे के टाइम पे काम पे गए थे, कटिंग का काम करते थे बिजली घर पे। फिर क्या हुआ? तो शाम के टाइम लौट के नहीं आए बस। ठीक है, आज सुबह कैसे जानकारी हुई आपको? आज सुबह से जानकारी है, जो काम वाले भी जाते हैं लड़के भी जाते हैं, उन्होंने देखा था जब मेरे लिए कॉल किया था। तो क्या देखा आपने यहाँ मौके पर? मैंने मौके पर आके ये देखा था कि बॉडी का आगे था उस पानी के अंदर थी और कपड़े कुछ यहाँ पर मिले थे, कुछ आधी रास्ता पर मिले थे यहाँ पर। और क्या क्या मिला? और एक माला और मिली है। काय की माला? बाकी ये रुद्राक्ष की सी, चंदन की सी लकड़ी की। आपको क्या लगता है कैसे मौत हुई है? मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्या कहते हैं किसी ने क्या कहते हैं एहन से लिकारी हो या कोई क्या कहते हैं इनके साथ में कोई उसने दारू भी पी उनके साथ और क्या कहते हैं वही कर गए हैं। क्या लग रहा है, मार के डाल दिया है या? हाँ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि जितने भी कभी भी अभी तक ऐसा हुआ ना, कितनी भी दारू पी लेते थे घर आके लगते थे, चाहे रात के 10 बज जाते, चाहे 9 बज जाते, चाहे 11 बजे, कितनी भी नशा में होते तो कहते घर पे आते। किसी से लड़ाई वगैरह कुछ चल रहा है आपको? लड़ाई हमारे से तो कोई किसी से नहीं चल रही है लड़ाई। किसी पर शक है? अब शक तो मेरे हिसाब से तो मेरी तो कोई ऐसे किसी से नहीं, सो शक करूँगा क्या कहते हैं। तो आपको क्या लग रहा है किस प्रकार क्यों मारा होगा इन्हें? कुछ रुपए का मामला? रुपए ना तो किसी पे वो कर्ज लेते थे ना किसी को देते थे। ऐसा नहीं है कि किसी पे से कर्जा ले लिया उसने एन लगा दी हो। कर्जा तो उन्होंने किसी पे से लिया नहीं, भले भी दारू पीते थे, कर्जा किसी पे से नहीं लिया है। कुमार। अच्छा, ये किसकी मौत हुई है? मेरे अंकल जी हैं। क्या नाम है? नरेश कुमार। कैसे हुई है, क्या पता चला आपको? कल सुबह काम पे गए हुए हैं और अचानक सुबह अभी लोग बाग आए हुए हैं और पानी में कोई डेथ करके मार के पीट के और डाल के आया कोई। अब हम चाहते हैं पुलिस से ज़्यादा जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए। तो कई चोट फूट के निशान है? हाँ, एक मुँह फूटा हुआ है पूरा और पूरे शरीर के बदन के कपड़े उतरे हुए हैं। परिवार को किसी पर शक है? परिवार किसी को शक नहीं है। तो क्या लगता है कैसे मौत हुई है? ये अचानक किसी ने कोई रास्ते में आ रहे हैं रात में, किसी ने अचानक कुछ किया है। चोट कहाँ पे इनके? इनके सर मुंह पे चोट लगी हुई है। तो क्या लग रहा है? पैरों पे चोट है, किसी ने पीटा है, मारा पीटा के वो किया है। प्रकाश है। अच्छा, जो सब मिला है वो कौन लगते हैं आपके? वो रिश्ते में तुम्हारे वैसे गमस्ती भतीजे लगते हैं। अच्छा, कैसे हुआ, क्या पता चल रहा है? सुबह पता लगी ग्रामीणों से, जैसे जाने वाले से पता लगी कि सब पाया गया है। हम लोग आए, हमने देखा यहाँ पे कि नग्न अवस्था में कोई वस्त्र नहीं था, तालाब में पड़े हुए पड़े थे। फिर आगे देखा हमने तो उनकी पैंट कहीं पड़ा था, शर्ट कहीं पड़ी थी और वहाँ आगे थोड़ा और देखा तो दारू गिलास भी पड़े थे, 2-3 गिलास। क्या लगता है कैसे मौत हुई? ऐसा लगता है किसी ने इनको दारू पिला के मतलब पिए साथ में, फिर इनको मारा पीड़ा है, उनका पैर भी टूटा पाया गया है। पुलिस ने क्या बातचीत की आप लोगों से? पुलिस तो कुछ नहीं कह रही, पुलिस तो कह रही है कि पीएम के बाद में पता लगेगी। पुलिस से हम ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले कपुआ जहाँ चौड़ा है वहाँ पे जो एक बच्चे ने दूसरे ने
देखा कि इन झगड़ा हो रहा था, दूसरा साथी था कोई इसका, उसने पैसे से जबरदस्ती निकाले, तो उन्होंने कि क्यों पैसे निकाल ला भाई, किसी ने पैसे लिए हैं, तो 300 रुपये निकाले, 200 इनको वापस करा, उसने वापस कर दिए कि इनको पैसे तो हम तुझे दे देंगे, मारपीट क्यों कर रहा है। उसका हो सकता है कि पियून डेयरी वालों के पास का फोटो भी आ गया होगा, और ये जब पुलिस जांच करे तो उसका मुझे उनको पता लग सकता है। हमारी डिमांड है कि पुलिस इसकी छानबीन करे और यहाँ हादसे हो सकते हैं, गश्ती बढ़ाई जाए। जी, यहाँ एक युवक का शव मिला है, असल मामला क्या है पूरा? मामला यह है कि ग्राम कबूलपुर के निवासी नरेश, जिनकी उम्र 45 साल है, और पिताजी इनके वीर सिंह हैं, टेंट वाले हैं, जाटव समाज से है। यहाँ पर जो मर्डर मिला है, वहाँ तालाब के किनारे पे सुबह डेड बॉडी मिली है, और डेड बॉडी से देखने से पता चलता है किसी ने इनकी हत्या की है, इनको मारा है और मार करके यहाँ डाल गए हैं। और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसका मुकदमा लिखा जाना चाहिए। और राष्ट्रीय लोकदल ये मांग करता है, क्योंकि परिवार बहुत गरीब है, बहुत बड़ा बेटा था, कमाऊ पूत था, तो कम से कम इन्हें 20 लाख रुपया आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा लोगों से पता चला है कि बहुत गंभीर मामला है। मामला क्या है? मैं महेश कुमार जाटव, राष्ट्रीय लोकदल से। मुझे अभी सुबह खबर मिली थी कि यहाँ तालाब के पास में एक मर्डर हो गया है, तो मैं आया तो नरेश पुत्र वीर सिंह, जो टेंट का काम करते हैं, कबूलपुर के रहने वाले हैं, उनकी किसी ने अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई है। उनका सर बुरी तरीके से कुचल दिया गया है। तो ये वो बहुत ही दुखद घटना है। उसके लिए मैंने एस साहब से भी कहा था, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर जो एक बीच का रास्ता जो खाली पड़ जाता है, यहाँ पुलिस को गश्त करना चाहिए, पुलिस को यहाँ देखभाल करनी चाहिए। चौकी से मात्र 300-400 मीटर की दूरी पे अगर मर्डर हो जाता है तो वो बहुत ही दुख की बात है। सीओ अछनेरा वहाँ पहुँचे थे, क्या बातचीत हुई है? सीओ साहब से अभी मेरी बात नहीं हुई, क्योंकि मैंने वहाँ की स्थिति देखी, फिर मैं थोड़ा थाने चला गया था तहरीर दिलवाने के लिए। मांग क्या करते हो आप लोग? मांग हम ये करते हैं कि ये सबसे पहली मांग ये है कि जो हत्यारे हैं, इस तरीके का जो कृत्य किया है उन्होंने, एक निर्दोष आदमी को इस तरीके से हत्या कर दी है, उसको तुरंत खोलना चाहिए पुलिस को। इस पर कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। उसी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। युवक का शव मिला है, मामला क्या है? थाना क्षेत्र मलपुरा में कबूलपुर गांव है। यहाँ पे 112 के माध्यम से सूचना मिली कि यहाँ पे एक डेड बॉडी तालाब में दिख रही है। तत्काल वहाँ पे पुलिस पहुँची, बॉडी की शिनाख्त की गई। नरेश सन ऑफ वीर सिंह बताया जा रहा है, और उस बॉडी का पंचायतनामा भर के उसका पोस्टमार्टम कराने हेतु तो मॉर्चरी हमने भिजवा दिया है। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और जो प्रथम दृष्टया उसके जो बॉडी पे जो चोट दिख रही थी, वो नाक से उसके ब्लीडिंग दिख रही है। इसके अलावा जाहिरा कुछ चोट अभी दिखी नहीं है, बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएंगी। इस वक्त मौजूद हुआ मेरे साथ थाना मलपुरा के गांव कबूलपुर के पपरेटी में। आप यहां देख रहे हो, इस तालाब में आज सुबह ही सुबह अर्धनग्न अवस्था में एक युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान नरेश कबूलपुर के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया है कि कल शाम को बिजलीघर व जूता का कार्य करने के लिए निकले थे, पर देर शाम घर नहीं पहुंचे, और आज सुबह ग्रामीणों ने परिजनों को जानकारी दी कि उनका यहाँ शव पड़ा हुआ मिला है। परिजनों ने बताया है कि शव के ऊपर किसी प्रकार के कपड़े नहीं थे, और कपड़े उनके दूसरी जगह पाए गए हैं। वहीं कुछ शराब के पौवे और गिलास भी पाए गए हैं। आशंका व्यक्त की जा रही है कि शराब पीने के दौरान आपस में मारपीट कर उनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर सीओ अछनेरा महेश कुमार पहुंचे हैं और मामले की जांच पड़ताल कर दोषियों को गिरफ्तार करने की बात कही है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।